वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई कंसेप्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था फिटनेस के कंपोनेंट के बारे में। कोई भी कंपोनेंट अगर रह जाता है तो हम खुद को फिजिकल फिट नहीं बोल सकते। बहुत बार हम सुनते हैं कि मैंने बहुत एक्सरसाइज करा लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैंने पर्सनल ट्रेनर लगाया, रिजल्ट नहीं मिला, मैंने सब कुछ ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों, रिजल्ट नहीं मिलता है कि हम गलती करते हैं, और गलती ये है कि जो एक्सरसाइज साइंस फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स बताता है हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। एक्सरसाइज प्रिंसिपल की जब बात होती है तब करीबन 7 प्रिंसिपल हमें एक्सरसाइज साइंस देता है। पहला प्रिंसिपल है वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी यानी विशेषता। हमें हमारा जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो हमें डिसाइड करना होता है, हमें चुनना होता है, हमें किस लिए वर्कआउट करना है। मुझे वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए वर्कआउट करना है, या मुझे मसल गेन के लिए, मसल का वेट बढ़ाने के लिए मुझे वर्कआउट करना है, या मैं एथलीट हूँ और मुझे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मुझे वर्कआउट करना है। यह हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एथलीट की बात करते हैं। समझो मैं पावर लिफ्टर का एथलीट हूँ, पावर लिफ्टिंग खेलता हूँ, तो जो फिटनेस कंपोनेंट है उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके बाद मेरे हार्ट के स्टेमिना के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन मैं उठाऊंगा उतना मेरा हार्ट रेट भी बढ़ेगा। जो मेरे छोटे छोटे मसल्स है जो मुझे स्टेबिलिटी देंगे उनका इंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे मसल इंड्योरेंस के बारे में भी ध्यान रखना होगा। ये करते समय फ्लेक्सिबिलिटी प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो मैं प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। फिर रहेगा मेरा बॉडी कंपोजिशन। तो स्पेसिफिसिटी हमें ये बताता है कि अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है तो मुझे कौन से कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कौन से कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा कम ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे ट्रिप पे जाना है तो मुझे डिसाइड करना है कि मैंने ट्रिप पे कैसे जाना है और कहाँ जाना है। शिमला जाना है, मैसूर जाना है या कश्मीर जाना है। तो ये होता है स्पेसिफिसिटी। वैसे ही मुझे परफॉर्मेंस बढ़ाना है या वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार जब हम हमारा गोल डिसाइड कर लेते हैं तब बारी आती है दूसरे प्रिंसिपल की। तो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रोग्रेशन, मतलब प्रगति। तो अगर मुझे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करनी है
तो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए मैंने कितने दिन लगाने हैं, हार्ट स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैंने हफ्ते में कितना ट्रेनिंग करना है, मसल इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए मैंने कितने दिन ट्रेनिंग करना है। तो ये होता है प्रोग्रेशन। साथ साथ प्रोग्रेशन का सही तरीके से मतलब है कि आप जिस लेवल पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो उससे एक लेवल और आगे बढ़ना। जैसे हम पढ़ाई में ग्रेजुएशन का हमारा गोल रहता है, एक डिग्री लेने का गोल रहता है, इसलिए हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके डिग्री तक 10th 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया उसका प्रोग्रेशन। तो मैंने कोई एक्सरसाइज एक पकड़ ली एग्जाम्पल के दौर पे, तो मैंने स्क्वाट करना है, तो मैंने कभी स्क्वाट करा नहीं है, तो मैं पहले स्क्वाट सीखूंगा तो कई चेयर के सहारे सीखूंगा या किसी चीज़ का सपोर्ट लेके मैं स्क्वाट सीखूंगा। पहले हाफ स्क्वाट सीखूंगा, फिर फुल स्क्वाट सीखूंगा। जब मुझे स्क्वाट अच्छे से करना आएगा फिर मैं स्क्वाट के अलग अलग वेरिएशन में ट्राई करूंगा। सुमो स्क्वाट हो गया, पिस्टल स्क्वाट्स हो गया, फ्रंट स्क्वाट हो गया। तो ये अलग अलग जो वेरिएशन है ये मुझे अलग अलग लेवल की कठिनाई देंगे, मतलब प्रोग्रेशन देंगे। तो जब हम स्पेसिफाई करते हैं मुझे क्या ट्रेनिंग करना है, उसके बाद मुझे कितने दिन में कौन सी प्रोग्रेशन अचीव करनी है, यह हमें डिसाइड करना होता है। जब तक हम लोग प्रोग्रेस नहीं करेंगे तब तक हम हमारे गोल के दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा प्रिंसिपल है वो है ओवरलोड। ये ओवरलोड क्या होता है, इसको बोलते हैं अति भार। जब हम कोई प्रोग्रेशन करते हैं तो वो प्रोग्रेशन पार करने के लिए अगली कठिनाई हमें हैंडल करनी आनी चाहिए, या अगली कठिनाई हम पार कर सके, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा जो ओवरलोड है या रेजिस्टेंस है या भार है वो हमें उठाना पड़ेगा। तो हम आज जितना वजन उठाते हैं कुछ दिनों के बाद उससे ज़्यादा वजन हमें उठाना चाहिए ताकि हमें कुछ एक्सरसाइज महसूस हो। तो जब तक धीरे धीरे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक मैं अगली प्रोग्रेशन तक नहीं बढ़ सकता। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके सेकेंड स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं तो उसमें छोटी छोटी एग्जाम्स हमें देनी पड़ती है। सेमिस्टर 6 महीने बाद आता है, उसके पहले प्री सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है, फिर सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है, फिर वापस सेकेंड सेमिस्टर होता है, उसमें भी एक प्री सेमिस्टर होता है। तो ये जो फर्स्ट सेमिस्टर में एक प्री सेमिस्टर एग्ज़ाम होती है वो होता है ओवरलोड। तो वैसे ही अगर मुझे स्क्वाट्स करना है, स्क्वाट्स के बाद अगर मुझे सुमो स्क्वाट ये प्रोग्रेशन करनी है तो कम से कम मुझे सबसे पहले फ्री स्क्वाट से लेके बार लेके स्क्वाट करना चाहिए, उसके बाद बार को वेट लगा के स्क्वाट करना चाहिए। जब मैं वेट लगा के स्क्वाट
प्रॉपरली हैंडल कर सकता हूँ, तब जाके मैं अगली प्रोग्रेशन यानी सुमो स्क्वाट पे जा सकता हूँ। तो ये फ्री वेट से लेके वेटेड बार तक जो हम सफ़र पूरा करते हैं उसको बोलते हैं ओवरलोड। तो हम अगर ये ओवरलोड नहीं लेंगे तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगले प्रिंसिपल के लिए हम थोड़ा सब्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। सलाम, नमस्ते, गुड बाय।